नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा जंगल हो सकता है जो अपनी ही धुन पर सांस लेता हो? तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही वर्चुअल सफारी पर चलते हैं, सीधे मध्य प्रदेश के दिल में, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। ये लाइन सच में कान्हा की पूरी फील को कैप्चर कर लेती है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ों और जानवरों का एक झुंड नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा जीती जागती दुनिया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर कोने में एक्साइटमेंट भी है और सुकून भी, दोनों एक साथ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये कान्हा है क्या और इंडिया के मैप पर इसकी इतनी खास जगह क्यों है। तो ये पार्क मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। और हाँ, इसे इंडिया के सबसे बेहतरीन, सबसे वेल प्रिजर्व्ड टाइगर रिजर्व्स में से एक माना जाता है। ये जगह आप समझ लीजिए नेचर लवर्स के लिए तो जन्नत है ही, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी ना किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कान्हा के उन असली सुपरस्टार्स से, जिनकी वजह से ये पार्क पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के दो मेन अट्रैक्शंस हैं। एक तरफ है जंगल का राजा, द रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरी तरफ है बेहद रेयर बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर। देखिए, कान्हा सिर्फ टाइगर्स का घर नहीं है, बल्कि ये बारासिंगा को बचाने की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी भी है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ घने साल के जंगल और दूसरी तरफ दूर तक फैले हुए घास के मैदान। बिल्कुल वैसा ही नजारा है जैसा फिल्मों में देखते हैं ना, एकदम सिनेमैटिक। अब बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जिसके लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। हाँ, जंगल सफारी के असली थ्रिल की। यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम सफारी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सुबह की सफारी की तो बात ही अलग है। जंगल एकदम फ्रेश होता है और एनिमल्स भी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सोच के देखिए, टाइगर की एक झलक मिल जाए, या फिर लेपर्ड, बारासिंघा, इवन वाइल्ड डॉग्स, और हाँ, सैकड़ों तरह के पक्षी तो हैं ही। मतलब हर पल एक नया सरप्राइज। तो अगर कान्हा जाने का प्लान बन रहा है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल मन में यही आता है कि आखिर वहां जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, राइट? देखिए, सबसे आसान है याद रखना, नवंबर से जून के बीच का जो टाइम है वो बेस्ट है। इस दौरान क्या होता है कि मौसम अच्छा रहता है और जानवर पानी के आसपास आसानी से दिख जाते हैं। और जुलाई से अक्टूबर, उस वक्त मॉनसून की वजह से पार्क बंद रहता है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। लेकिन क्या कान्हा में सिर्फ सफारी ही है? बिल्कुल नहीं। चलिए पार्क के अंदर कुछ और खास अट्रैक्शंस पर भी एक नजर डालते हैं। पूरे पार्क को 4 मेन सफारी जोन्स में डिवाइड किया गया है: कान्हा, किसली, मुक्की और सरही। वैसे तो हर जोन की अपनी अलग खूबसूरती है, अपना अलग लैंडस्केप है, लेकिन हाँ, कान्हा और किसली जोन टूरिस्ट्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वहां टाइगर साइटिंग्स के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और अगर कान्हा ट्रिप को सच में मेमोरेबल बनाना है तो ये कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। जैसे बामनी दादर से सनसेट का व्यू कमाल का होता है। फिर म्यूजियम में पार्क की हिस्ट्री जानना, और सबसे इंपॉर्टेंट बारासिंगा कंजर्वेशन जोन को देखना। ये सारे एक्सपीरियंस मिलके ही ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। तो अब जब कान्हा जाने का एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर आते हैं, ताकि ट्रैवल प्लान करना आसान हो जाए। कान्हा पहुंचना काफी ईजी है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पास जबलपुर एयरपोर्ट है, वहां से करीब 160 किलोमीटर। ट्रेन से आना है तो गोंदिया या जबलपुर स्टेशन उतर सकते हैं। लेकिन सबसे कन्वीनियंट और सीनिक माना जाता है बाय रोड ट्रैवल, क्योंकि आपको सेंट्रल इंडिया के खूबसूरत गांव से गुजरते हुए जाने का मौका मिलता है। और रुकने की बात करें तो वहां हर बजट और हर टेस्ट के लिए ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो जंगल के पास बने लग्जरी रिजॉर्ट्स में रुक सकते हैं, या फिर एमपी टूरिज्म के आरामदायक गेस्ट हाउसेज में एक ऑथेंटिक फील ले सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, शहर की भागदौड़ से दूर नेचर की गोद में सुकून और एडवेंचर दोनों का एक्सपीरियंस लेने के लिए कान्हा एक बेहतरीन जगह है। तो क्या आप जंगल की